क्या माँ, कब तक मुझे ही चूल्हे में पल्ले रहोगी? अब तो भैया की शादी की उम्र हो गई है, भैया की शादी कर दो। कम से कम भाभी आ जाएंगी तो कुछ नहीं तो बनाकर तो खिलाएंगी। मेरे जाने के बाद अगर भैया की शादी हुई तो क्या ही फायदा, मैं यहाँ पर भी काम करूँ और ससुराल जाकर भी। बेटा ये खुद के और तेरे भाई के शादी के सपने बाद में देख, पहले तो जल्दी से 4 गर्मा गर्म रोटी सेक दे। नव्या रोटी सेकने लगती है और अपने माँ पिता को खाना देकर खुद खाने बैठ जाती है। नव्या गलत नहीं कह रही है जी। गुलशन को इतने साल हो गए पेरिस गए, न पैसा भेजता है न ढंग से हाल खबर लेता है। अब तो मुझे लगता है उसे फिर से अपने देश बुलाकर उसकी शादी करवा देनी चाहिए। गुलशन की शादी के 1-2 साल बाद फिर नव्या की शादी, दोनों बच्चों की शादी की उम्र हो गई, कभी न कभी तो कहीं न कहीं शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ बात तो सही है। ठीक है, अगली बार जब गुलशन फोन करेगा तब हम उससे इस बारे में बात करेंगे। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और ठंडी में सोने चले जाते हैं। हाँ आजकल ठंडी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सुबह शाम इतना ज्यादा ठंडी हवा चलती है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। हाँ माँ सो तो है, ठंडी बहुत बढ़ गई है और हमारा घर भी तो थोड़ा खुला खुला है, ठंडी लगना तो लाजमी है। जिसके बाद संगीता जी फटी पुरानी रजाई ओढ़कर सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर के मोबाइल पर गुलशन का फोन आता है। हेलो भैया, कब आ रहे हो? इतने दिन हो गए आपको गए हुए, आपका कोई पता ही नहीं है। जल्दी आऊंगा छोटी, चिंता मत कर। माँ को फोन दे। माँ ये लो गुलशन भैया हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ मेरा बेटा, कैसा है मेरे लाल, कब आ रहा है बेटे? अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है, आजा, हम सोच रहे हैं जात बिरादरी में तेरे लिए अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा देती हूँ। वैसे भी उम्र के हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ माँ तू सही कह रही है, उम्र के साथ शादी कर लेनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत होती है। इसलिए तो आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैंने शादी कर ली। हाँ माँ, लिली से। मैं कुछ ही दिनों में लिली को लेकर गाँव आ रहा हूँ। जिसके बाद फोन कट जाता है। बताओ ना माँ, भैया ऐसा क्या कह रहे थे कि भैया को सुनकर आपकी बोलती ही बंद हो गई? माँ ऐसा क्या सरप्राइज था, बताओ तो। गुलशन ने किसी फिरंगी से शादी कर ली है और अब वो उस लड़की को लेकर कुछ ही दिनों में घर आने वाला है। ये भगवान, मेरे लड़के की बुद्धि मार गई है क्या? उस फिरंगी ने ही हर ली होगी या आजकल के लड़कों को जाने क्या हो गया है। इसी तरह से संगीता जी गुलशन के उसके मन की लड़की से शादी करने पर बड़बड़ा रही थी। वहीं जब लक्ष्मण जी ये बात सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाग्यवान, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। वही हमें तो लड़की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फ्री में बहू मिल गई। पेरिस वाली है वो, आपके झोपड़े में नहीं रहेगी, तुरंत ही भाग जाएगी ये घर देखकर, समझे? आए बड़े, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा भाभी के लिए। मेरी प्यारी भाभी आएंगी तो मैं उन्हें ऐसे ठंडी में नहीं सोने दे सकती हूँ। और इस घर का तो होलिया ही बहुत खराब है, यहाँ ठंडी भी बहुत लगेगी। कुछ तो करना पड़ेगा कि जब मेरी पेरिस वाली भाभी आए तो उन्हें ठंडी ना लगे, वो आराम से इस घर में रह सके। इतना सोचकर नव्या जुगाड़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे जिससे घर में बाहर से आने वाली हवा बंद हो जाए और ठंडी से थोड़ी सी राहत हो जाए। नव्या चल, रजाई सिलने जाने का टाइम हो गया है, सेठ जी वेट कर रहे होंगे। अब बाद में सोचूंगी कि क्या कर सकते हैं, पहले रजाई सिल कर आती हूँ। जिसके बाद नव्या अपनी माँ के साथ रजाई सिलने चली जाती है और वहाँ ढेर सारी रजाई सिलती है। वहीं रजाई वाले के यहाँ रजाइयों की छटाई हो रही थी, जहाँ कुछ ऐसे लोगों की रजाई पड़ी थी जो 2-3 साल से अपनी रजाई बनवा कर लेने ही नहीं आए और भूल गई। वहीं रजाइयों को चूहों ने फाड़ दिया था, काट दिया था, जो कि उनके किसी काम का भी नहीं था। यहाँ हमारे पास ओढ़ने के लिए ढंग की रजाई गद्दे नहीं है और यहाँ अमीरों का ये हाल है कि रजाई बनवा कर ले ही नहीं गए हैं। ऐसे में ये खराबी तो हो रही है और गरीबों में हमारे यहाँ तो हम एक अच्छी सी रजाई ओढ़ने के लिए तरस तक जाते हैं और गरीबी में हमारे यहाँ तो हम एक अच्छी सी रजाई ओढ़ने के लिए तरस गए। माँ की ये बात सुनकर और रजाई वाले के यहाँ पड़ी हुई रजाइयाँ देखकर नव्या को एक आइडिया आता है और जैसे ही रजाई वाला वहाँ आता है तो रजाई वाले काका, ये फटी पुरानी रजाई किसी काम की नहीं है ना? अरे हाँ, मैं तुमसे कहने वाला था कि हो सके तो ये फटी पुरानी रजाई अपने साथ ले जाना, क्या पता घर पर काम आ जाए। ये हमारे किसी काम की नहीं है। शुक्रिया काका, ये मेरे किसी ना किसी काम तो आएगी ही। इन सब फटी पुरानी रजाइयों का क्या करेगी नव्या? माँ बस देखती जाओ। जिसके बाद नव्या फटी पुरानी रजाई को घर ले आती है और वो रजाइयों को खोलकर उसमें से अच्छी रुई निकाल लेती है और माँ की पुरानी साड़ियों का खोल बनाकर सारी रुई उसमें डाल देती है और बढ़िया बढ़िया दीवार जितनी बड़ी रजाई तैयार करती है।
इतनी बड़ी बड़ी रजाई ये दीवार पर लगानी है क्या? हाँ माँ, नई भाभी आ रही है ना, और देखो हर तरफ से हवा आती है, घर पूरा खराब हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि नई भाभी आए तो उन्हें ठंडी में यहाँ परेशानी झेलनी पड़े, इसीलिए मैं ये जुगाड़ कर रही हूँ। जिसके बाद नव्या माँ की पुरानी साड़ी और पुराने इस्तेमाल न होने वाले कपड़ों से रजाई के खोल तैयार करती है